नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो हर रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए, अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो आज की हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, चर्चा कह सकते हैं, मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस आप सभी के लिए, एडवाइस कह लीजिए या फिर जो कुछ अनुभव हैं जो हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं, ये सब दृश्य जो हो रहे हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो सोचा कि आप सभी को मैं ये शेयर करूं और सभी से बोलूं कि आप सभी अपना ख़ास ख्याल रखें। भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो हमें इस जो तोहफ़ा हमें मिला है भगवान जी के द्वारा, उसका विशेष ध्यान रखना है और आप सभी अपना ख़ास ख्याल रखें। योग करें, मेडिटेशन करें, जिस प्रकार से आप थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं, खुद को दे सकते हैं, अवश्य दें। क्योंकि समाज में आजकल ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे केस हैं जो सामने आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सभी के उम्र के जो हैं बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सारे, कुछ एजेड भी हैं, कि बस बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी, कभी भी, किसी वक्त भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में बस यही चीज़ आ रही है कि बस उनको अटैक हुआ और वो हमें जो तोहफ़ा मिला है उसको खो दिया उन्होंने। एक तरीके से जो परिवार वाले होते हैं, इसके लिए शब्द नहीं है कोई, हम अलग तरीके से बोल सकते हैं। उनको बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है जब 25 साल का, 22 साल का या 20 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से चले जाते हैं जब, तो बहुत बुरा लगता है घर वालों को। और लगभग जब बाद में जो चीज़ें सामने आती हैं वो यही होती हैं कि कहते हैं ना, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई, हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, बॉडी टेम्परेचर कई बार बहुत ज़्यादा होता है। अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तुरंत, और अलग जो सारे अटैक्स होते हैं वो बस पड़ गए और हम निकल लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ना हो, जो हमारे अपने हैं हम उनका ध्यान रखें और उनसे भी बोलें, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्वस्थ रख सकती है। आज का जो वर्तमान जो चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो शुद्ध नहीं रह पा रही हैं, वातावरण शुद्ध नहीं है, हमारे आसपास की जो वायु है वो शुद्ध नहीं है। कह सकते हैं जब वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, उसे हम प्राणवायु बोलते हैं। तो जब प्राणवायु ही अंदर नहीं जाएगी, सही तरीके से शुद्ध नहीं होगी, तो हम अपने प्राणों को कैसे बचा पाएंगे, कैसे उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। तो आप सभी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, सुबह शाम जब आप निकाल सकते हैं आप योग करें। क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और साथ ही साथ हम अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि योग करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड वाइब्स होती हैं हमारे आसपास। तो आप योग करें, जितना आप टाइम निकाल सकते हैं उस अनुसार आप योग करें, मेडिटेशन करें, आप थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान लगाएं, खुद को समय दें। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को, अपने शरीर को, मन को, दिमाग को, सबको स्वस्थ रख सकते हैं। जो वर्तमान ये जो चल रहा है हम उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप स्वयं करें, अपने परिवार को भी साथ में कराएं, जितने आपके संपर्क में हैं, जो आपके अपने जो आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेंगे, मान सकते हैं, आप उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो जितने लोगों को आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये भी एक तरीके से सेवा है, सेवा कार्य है। आप जितने लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं ये, तो ज़रूर करें। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बारिश का मौसम चल रहा है,
तो आप सभी अपने आसपास कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि इसकी बेहद आवश्यकता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे लिए, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें करें। तो बारिश के मौसम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से लग जाते हैं, बस थोड़ी देख रेख की आवश्यकता होती है। और सिर्फ आप लगाएं ना उनको, ऐसा संकल्प लें कि आप जो पेड़ लगा रहे हैं, जो पौधा लगा रहे हैं आप 2, तो आप उनका पूरा ध्यान रखें, कम से कम 3 साल तक आप उनका ध्यान रखें, क्योंकि 3 साल के बाद वो खुद अपनी ध्यान रख सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, फिर वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो 3 साल तक आपको उनका ध्यान भी रखना है। कोशिश करें कि आपने जो पौधा लगाया है वो वृक्ष ज़रूर बने, आप उसकी देख रेख करें, ठीक है। आप अपने आसपास भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो सब भी ये करें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें, योग करें, मुस्कुराएं, हमेशा खुश रहें और अपनों का ध्यान रखें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।